मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, मेरी जिंदगी के मालिक। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग सीक्वेंस ऑफ लेक्चर बाल विकास का कंटिन्यू करते आ रहे हैं और एक बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की जो क्लास है दोस्त, आज की जो क्लास है वो 12वीं क्लास है। चैप्टर 1 बाल विकास का जो चैप्टर 1 है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये चैप्टर 1 है और इसकी 12वीं क्लास है। 11 के 11 वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना तो वो वीडियो भी जा करके देख ले। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि सीटेट में अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो नहीं छूटेगा। अगर जितना मेरा कंटेंट आपने पढ़ लिया ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी रहती है। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक भी अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, बहुत अच्छा लगे तो मित्रों को भी शेयर करें। अपना ऑफलाइन बैच चल रहा है, एक सुबह में 7:30 बजे से 7:30 से 10 रहती है और दूसरा बैच यही 2 सितंबर को 3:30 बजे से शुरू होने वाला है, 3:30 से 6 बजे तक। अपनी प्रत्येक क्लास 2.5 घंटे की होती है, बेहतरीन और ज़बरदस्त और गजब तरीके से होती है। ऑनलाइन टेस्ट का भी आयोजन है, कंप्यूटर पर एकदम बिल्कुल सीटेट एग्जाम की तरह ऑनलाइन की व्यवस्था अपने क्लासरूम में ही है। और एक जानकारी और दे देते हैं दोस्त, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और एक बात भी आपको बोले थे दोस्त कि अगर इस चैनल पर 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाता है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप चाहते हैं कि एकदम डिटेल में समझे और सब कुछ बेहतरीन और लाजवाब समझे तो 5000 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। और 5000 सब्सक्राइबर, अगर 5000 प्लस पूरा करवाइए। अगर 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो गया तो पूरा सिलेबस बाल विकास का, कंप्लीट बाल विकास एकदम फ्री में पढ़ाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और एकदम डीपली कंसेप्चुअल के साथ साथ हाई लेवल के थिंकिंग लेवल का भी पढ़ाऊंगा, जिस तरह से क्लास में चलता है। क्योंकि वहाँ पर टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना रहता है। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको चाहिए फ्री क्लासेज तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए, 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएगा, फ्री क्लास देंगे। और एक और है दोस्त, एक और है जो आपके लिए एक तोहफा है, एक नाचीज तोहफा है। बस अभी वो समझ में आ रहा है, वो भी बता नहीं, बस इतना ही समझिए कि एक बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर के आने वाले हैं, यूनिक। बस इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिएगा और मज़ा आ जाएगा। आप ही के सिखाने के लिए है वो योजना, आपको सिखाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा इस चैनल पे, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो इंतजार कीजिए, संभवतः 3-4-5 दिन में ये चीज़ फाइनल हो जाएगा। अब फाइनल क्या, लगभग फाइनल हो चुका है, बस यहाँ पर आपके सामने लाने की ज़रूरत है। तो बस एक सस्पेंस आपके सामने है। तो बस ऐसे ही अपने भाई के साथ प्यार बनाए रहें। और आपका प्यार रियली बहुत मिलता है दोस्त, रियली बहुत मिलता है। लव यू ऑल। आप लोग बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। तो अच्छा लगता है दोस्त, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कल जो पढ़े थे हम लोग वो शैशवा अवस्था पढ़े थे कि मुकेशवा जन्म ले चुका था और मुकेशवा का तो एंट्री करा दिए ना, लंच करवा दिए हैं। इस दुनिया में मुकेशवा का लंच करवा दिए हैं। अब बात करते हैं कि शैशवा अवस्था के बारे में तो कल आपने पढ़ लिया। शाम के 7 बजे इसी चैनल पे डेली वीडियो मिलता है दोस्त, डेली वीडियो मिलता है। तो आपने पढ़ लिया, शैशवा अवस्था के बारे में आपने पढ़ लिया। मतलब शैशवा अवस्था में क्या क्या होता है, एक बच्चे क्या क्या करते हैं, वो सब जान लिए। आज ये पढ़ेंगे कि एक मम्मी होने के कारण, अगर आप मम्मी हैं या अगर आप पापा हैं या चाचा हैं या गार्जियन हैं या भविष्य में बनेंगे, मम्मी चाहे पापा, अरे कुछ तो बनेंगे ना, भले सरकारी नौकरी लगे ना न लगे, लेकिन पापा मम्मी तो बनिएगा। तो इतना पक्का बन जाइएगा, इतना ये इतना मुझे विश्वास है, इतना बन जाइएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि कल आप पापा बनेंगे या आप हैं, तो आपका जब बच्चा जन्म लेगा, मुकेशवा जो जन्म लेगा, तो
तो मुकस्बा की शिक्षा कैसी रहेगी? क्योंकि शैशवा अवस्था का मतलब क्या होता है, तो पढ़ें शैशवा अवस्था का मतलब क्या होता है, 0 से 2 वर्ष, अरे यही होता है ना, 0 से 2 वर्ष। तो यही 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है जिसको शैशवा अवस्था बोलते हैं, पालने की अवस्था बोलते हैं, झूले की अवस्था बोलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोलते हैं। तो समझना, ललन पलना में झूले ललनना वो भी अवस्था बोलते हैं, गोदी की अवस्था बोलते हैं, तो बहुत सारा नाम है। तो बच्चे ने जन्म ले लिया है तो एक पिता के नाते, क्योंकि बच्चा तो अभी घर में है, स्कूल थोड़ी ना भेज दीजिएगा, अभी स्कूल जाने लायक थोड़ी ना है, अभी गोदी में झूलने वाला है, वो अवस्था है। तो अभी आपके पास है बच्चा, अभी घरे में बच्चा है, घर से बाहरों अभी नहीं जा पाता है, अपने इर्द गिर्द ही रहता है। तो शिक्षा कैसी शिक्षा दें? अगर आप पढ़े लिखे मम्मी पापा हैं तो आप बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो शिक्षा ना, अरे सबसे ज़्यादा चीज़ तो शिक्षा होती है कि बेहतर एजुकेशन कैसे दें। शैशवा अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं ये आप मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं, शैशवा अवस्था में कैसे पढ़ाएंगे? बताइए, आप ही बताइए कि कैसे पढ़ाएं मुकस्बा को, क्या ट्यूशन लगवा दें? आप ही आइएगा पढ़ाने के लिए, भारती सर आप ही आइएगा पढ़ाने के लिए, तो भैया हम होम ट्यूशन नहीं देते हैं, होम ट्यूशन नहीं देते हैं। तो समझिए, तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चा को? क्या अभी पढ़ने का उम्र है? तो समझिए, शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा का मतलब व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। भैया समझ में आ रहा है? शिक्षा का मतलब वो जो समझ रहे हैं, किताब से पढ़ना वही केवल नहीं होता है, उसके अलावे भी बहुत सारे हैं, वो एजुकेशन होता है। समझ में आ रहा है? तो मैं उस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ शैशवा अवस्था में, कि भैया कैसे शैशव अवस्था से अपने बच्चे को शिक्षा देंगे। तो अगर आप शिक्षित होंगे तबे ना। बताइए, वो जो मुकस्बा है उनके मम्मी और उनके पापा अगर शिक्षित होंगे, जिनके इर्द गिर्द बच्चा हमेशा रहते हैं, वो लोग शिक्षित होंगे तबे ना मुकस्बा शिक्षित होगा। खुद अशिक्षित रहिएगा चले शिक्षित करने, तो संभव है? नहीं संभव है। समझ में आ रहा है? अगर आप मम्मी पापा अशिक्षित हैं लेकिन चाहते हैं बच्चों को शिक्षित करें, इसके लिए उस वातावरण से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उस बच्चे को आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण से बाहर कीजिए, अच्छे शिक्षक के पास भेजिए, अच्छे वातावरण में भेजिए, तब जाकर के आपका बउआ पढ़ेगा। लेकिन अभी बउआ तो भेजने लायक नहीं बना है, अभी तो 0 से 2 वर्ष का है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो पहले ये ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये जो आज का जो टॉपिक है ना, ये कि मम्मी और पापा के लिए है। अगर आपको ये चीज़ पता होगा तब बच्चों पर अप्लाई कीजिएगा। तो ये आपके लिए आज का टॉपिक है, इसीलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें, टिल द एंड तक। जय हिंद जय भारत तक बने रहें, तबे फायदा होने वाला है। कुदक फुदक के देखिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है भैया, कुछ नहीं होगा। मानसिकता बदलिए, अब बेहतर तरीके से समझिए, अपनी भाव के साथ आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आप तक पहुंच भी जाता है, आपका प्यार मिलता है। इसलिए आज दोस्त समझ में आ रहा है, इतना गर्व होता है आप पर। तो अगर आप इसका फोटो खींचना चाहते हैं ना तो पहले फोटो खींच लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि ये आपके लिए हम पहले बता दिए, तो समझिए क्या शिक्षा देंगे शैशवा अवस्था में। तो बात करते हैं उपयुक्त वातावरण। चलिए पहला पॉइंट है उपयुक्त वातावरण। समझ में आ रहा? उपयुक्त वातावरण का मतलब क्या हुआ कि बउआ को वैसा वातावरण उपलब्ध कराइए जो बउआ के हित के लिए है। समझ में आ रहा? बोले ये कौन सा वातावरण, जरा बताइए, एक आध एग्जाम्पल दीजिए। अब बुझे तो जाने, तो जरा बताइए, तो सुनिए, वह बताते हैं। कभी छोड़ते हैं जो आज पहली बार सुन, तो सुनिए भैया क्या करना जानते हैं कि ऐसा माहौल बनाइए जहां पर बच्चा खुश रहे। अरे बउआ मुकस्बा खेले, खूब हंसे, जो जरूरत है वो उसको मिले। समझ में आ रहा? जब जब भूख लगे तब तब खिलाइए, जो उसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को पूरा कीजिए, शुद्ध ऑक्सीजन दीजिए, उचित पोषण दीजिए। भैया वातावरण बोल दिए ना तो ये सारा चीज ना वातावरण के अंतर्गत ही आ जाता है। अगर एक्चुअल बात है सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। ये थोड़ा सा मिट गया, उचित ध्यान है, सब इसके अंतर्गत ही आ जाता है। तो समझ में आ रहा है ना? तो संपूर्ण चीज को ध्यान में अगर रखते हैं तब बच्चे को
एक अच्छी शिक्षा देते हैं तो ये उचित वातावरण में ही संभव है। तो उपयुक्त वातावरण दीजिए, शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो वातावरण के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अच्छा वातावरण दीजिए। अरे इतना तो दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते तो पैदा काहे किए? मुकेशवा को पैदा काहे किए? तो समझ में आ रहा है ना? तो एक मम्मी और पापा का कर्तव्य बनता है। यहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका अभी नहीं रहेगी। दोस्त याद रखिएगा, शैशवा अवस्था में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन आप बोलेगा शिक्षक की भूमिका, तो चलिए माना कि वो शिक्षक मम्मी पापा हैं, उनके केयर करने वाले हैं, वही शिक्षक यहाँ पर हैं। अगर शिक्षक मानते हैं तो ये वही शिक्षक है। लेकिन आप स्कूल वाले शिक्षक की बात करते हैं तो उसकी अभी कोई भूमिका नहीं है। शैशवा अवस्था में उसकी कोई जरूरत नहीं है। नो नीड देयर एनी टीचर्स, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है इस अवस्था में। क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं उचित व्यवहार कि प्रॉपर बिहेव कीजिए। अब बिहेव करने का मतलब समझिए, कहने का मतलब हुआ कि बउआ छोटा था, कभी कभी क्या होता है कि एक तो मम्मी कैसे मार देता है, ऐसे मार दिया तो आप भी क्या कीजिएगा, तपाक से खींच दीजिएगा। नहीं, आप अच्छा व्यवहार कीजिए। एगो एग्जाम्पल देते हैं, समझिए। एक फेसबुक पे मैंने पढ़ा था कि एक बच्चा था 4 साल 5 साल का, वो किताब पढ़ रहा था। ट्रेन में लोग जा रहे थे, उनके मम्मी पापा वो बच्चे भी सफ़र कर रहे थे। तो एक व्यक्ति देखा कि 5 साल का बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो ये बहुत आश्चर्य लगा। और है आश्चर्य की बात दोस्त, है आश्चर्य की बात, क्योंकि 5 साल 4 साल का बच्चा का लगाव आजकल के मोबाइल में होता है। देखिएगा, आजकल का बच्चा मोबाइल में ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन वो किताब पढ़ रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस मम्मी और पापा, उस पेरेंट से पूछा कि आपका जो बच्चा है ये तो थोड़ा यूनिक टाइप का हो गया, वो भी आजकल के समय में, ये किताब से लगाव कैसे है? तो मम्मी ने जवाब दिया कि आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं किसी के, ये तो वही करते हैं जो अपने मम्मी पापा या अपने परिवेश के लोगों को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो परिवेश ऐसा बनाया है कि जहाँ पर पढ़ाई का माहौल हो, अच्छा संस्कार मिला हो, अच्छी जगह की बात हो रही है, तो वही बच्चों में आया है। तो बच्चा वही सीखेगा ना भैया। बच्चा हमारा आईना होता है, हमारा आईना होता है। तो अपना आईना अगर देखना हो, अपना संस्कार अगर देखना हो तो बच्चों में देख लीजिए। तो लोग संस्कार देख करके ही बता देते हैं कि आपके मम्मी पापा की सोच कैसी है, आप किस परिवेश से हैं। तो समझ में आ रहा है, उचित व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें जो बच्चों के हित के लिए हो, उनके फ्यूचर के लिए हो, उनकी अच्छी आदतों का जो निर्माण करे। आप ऐसा व्यवहार करें, कुछ ऐसा व्यवहार न करें कि बच्चा सीख ले। क्योंकि इस समय में बच्चा जो भी सीखता है, हम और आप जो करते हैं उसे देख करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है। तो इसीलिए भैया, नकल करने से पहले एक्टिंग करने वाला खुद अच्छा एक्टिंग कीजिए, अच्छे से पेश आइए, वही सीखेगा। तो उचित व्यवहार कीजिए, गलत व्यवहार न कीजिए, नहीं तो बच्चा गलत आदतों का शिकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं उचित पोषण की। अब पोषण में खान पान आता है, तो भैया क्या खिलाएं, क्या पिलाएं? तो भैया जो उचित होता, उचित मतलब अभी बच्चा दूध पिएगा तो माँ का फर्ज बनता है यहाँ अपना दूध पिलाएं। अगर जो भी मम्मी है, अगर आपका बच्चा शैशवा अवस्था में, तो प्रयास करें कि अपना दूध अवश्य पिलाएं। बाहरी भी अगर गाय का पिलाना है तो कोई बात नहीं, पिलाइए। वो डब्बा डुब्बी वाला नहीं पिलाइए, वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना एक मम्मी का दूध अच्छा होता है ना। एक माँ का स्तनपान जितना अच्छा होता है ना, उतना बाहर का कोई दूध नहीं है। दुनिया से कितना महंगा से महंगा भी दूध खरीदिए ना, वो उस दूध के तुलना में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो उचित पोषण का ध्यान रखें। चीज़ बच्चे को ऐसे खिलाएं जिससे मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, हर एक तरह का विकास हो। तो ऐसा पोषण दे, ऐसा खान पान दे, ऐसा चीज उपलब्ध कराएं एक पिता और एक माता होने के नाते अपने बच्चों को। क्रिस्टल क्लियर हो गया? तो चलिए ये भी समझ में आ गया। अगली बात करते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ये जिज्ञासा क्या है? तो लालसा भैया। और बच्चे के मन में होता है ना कि ये हम खिलौना ले, बगल वाला पड़ोसी को देखा, मुकेशवा के बगल में रमेशवा को देखा एगो खिलौना, तो बउआ के मन में आया अरे 2 साल के लमसम 6 महीना बच्चा के समझ में थोड़ी आएगा खिलौना उन्हीं के जैसा चाहिए। तो भाई 1.5 साल के बाद की बात करते, 2 साल में बच्चा बहुत समझने लगता है। तो किसी को खिलौना देखा, अब वो खिलौनों के लिए जिद कर रहा है कि मुझे यही खिलौना चाहिए, मतलब मुझे भी खिलौना चाहिए। तो भैया खिलौना खरीद दीजिए ना, मनोबल काहे तोड़ रहे हैं? खिलौना खरीद दीजिए।
आपके मन में बोलेगा कि उससे मेरी शादी करा दीजिए, कराइए उससे शादी, अब बुझे तो जाने, अब जिज्ञासा के प्रवृत्ति दिल मतलब जिज्ञासा के संतुष्टि कराइए। बच्चा बोल रहा है शादी करे तो शादी ब्याह न कराएं, ये उम्र थोड़ी है शादी ब्याह करने की। ना बच्चा आपसे कभी ऐसा बोलेगा, चूंकि बातें होती है उस उम्र की। तो उस उम्र में जो भी जिज्ञासा है, जो भी इच्छाएं हैं, वो इच्छा बच्चों की पूरी करे। और यह कर्तव्य किसका बनता है? तो एक पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है दोस्त, एक पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है। तो इस चीज का भी क्या करना है? आपको ख्याल रखना है, आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए ये भी समझ में आ गया। अगली बात करते हैं कि शिक्षा और किस तरह से दिया था। तो खेल के माध्यम से, भैया खेल के माध्यम से बच्चों को खिलाएं। अब बताइए कैसे? तो हम बताते हैं, सुनिए बताते हैं। अगर 2 साल के बच्चा को भी आप चाहते हैं ना तो सिखा सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान के चलिए कि कैसे खिलाएं, उसको खेल से कैसे सिखाएं। तो भैया मूर्त वस्तुओं का सहारा लेकर, मूर्त मतलब होता है जो वस्तु सम्मुख रखा गया हो, जो सामने हो। जैसे अभी ये मार्कर, ये जो पेन है, ये पेन दिखा करके बोलेंगे कि ये पेन है, तब बच्चा जब भी इस तरह के चीज को देखेगा तो उसके दिमाग में क्या आ जाएगा? यह पेन है। तो इसका मतलब जब देखा तब ना, तो जब सामने देखा तब कोई चीज सीखा, तो इसी को मूर्त बोलेंगे दोस्त। ये पेन मूर्त कहलाएगा। तो कहने का मतलब ए फॉर एप्पल सिखाएंगे, बी फॉर बॉल सिखाएंगे या बैट सिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? एप्पल दिखा देंगे कि ये है एप्पल, ये है सेब। अब बार बार अभ्यास करवाएंगे तो बच्चा सीख लेगा। तो खेल के माध्यम से ऐसे फेंक करके खिलवाएंगे, ही लो सेब, तो हाथ में क्या आया? तो तेब आया। बच्चा भी बोल नहीं पाएगा, तुतला करके बोलेगा तेब आया। तो सीखा ना। अरे खेल के माध्यम से ही बच्चे को सिखाना बेहतर होता है। अतः खेल के माध्यम से शैशवावस्था में अपने बच्चों को शिक्षा दें। क्रिस्टल क्लियर हुआ दोस्त? अगर क्रिस्टल क्लियर हुआ तो अगली बात करते हैं कि अच्छी आदतों का निर्माण। अब अच्छी आदत का मतलब समझिए, जैसे छोटका बउआ है और नाक में से उंगली घुसा रहा है यहां तक, तो ये गलत आदत है, ये बैड हैबिट है। तो इस तरह के आदत को छुड़वाइए। एक और आदत बताते हैं। हालांकि देखिए कुछ बच्चा जो होता है ना, समझिए नाक में उंगली करता है। ये मम्मी पापा होने के नाते आपको बता रहे हैं, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। इस तरह का समझिए, नाक में ज़्यादा उंगली करे ना, आँख में ऐसे करे ना, कान में उंगली करे ना, तो सुनिए बताते हैं। एगो हाफ पैंट या फुल पैंट सिला दीजिए। हाफे पैंट जनरली पहनाया जाता है गर्मी के समय में। चलिए हाफे पैंट फुल पैंट कुछ पहना दिए। कमर में जो कमर का साइज है ना, मान के चलिए कि बच्चे के कमर का साइज 15 है, अरे मान लीजिए ना 15 है, तो 15 का जगह ना कमर साइज आप 20 कर दीजिए, 20-22 कर दीजिए। अब बच्चे को पैंट पहना दीजिए। अब बोले दौड़, अब बच्चा दोनों हाथ से पैंट पकड़ा रहेगा, दौड़ते रहेगा। समझ आ रहा है? दोनों हाथ से पैंट को पकड़ा रहेगा, दौड़ते रहेगा। तो भैया नाक में, मुंह में, कान में उसको मौका मिलेगा तभी ना उंगली करेगा, मौके नहीं मिलेगा। वो तो पैंटे को संभालने में उसका समय बीतते जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है जो एक्स्ट्रा मैंने अपने तरफ से बताया। समझ में आ रहा है? तो एक मम्मी पापा होने के नाते इस तरह का भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा लगा नहीं चीज़? बहुत अच्छा आइडिया दिए दोस्त, बहुत गर्दा आइडिया दिए। अप्लाई कीजिएगा अपने बच्चों। थोड़ा पैंट जो है ना कमर के साइज से थोड़ा बड़ा कर, ताकि गिर जाए नीचे, अपने गिर। बउआ इसे पकड़ेगा, दौड़ेगा, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। धीरे धीरे आदत छूटती है दोस्त। एक ही बार में आदत ना आती है, न एक ही बार में आदत जाती है। साइंस मानती है कि किसी भी चीज़ को आप लगातार अगर 21 दिन करते हैं तो वह आप में आदत पड़ जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं। तो 21 दिन कीजिएगा तबे ना धीरे धीरे आदत बनती है। चूँकि प्रोसेस का, आदत के हैबिट का आना एक प्रोसेस है, हैबिट का जाना भी प्रोसेस है, एक समय लगता है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि अच्छी आदत जो हमें लाना है, बोलेंगे ये कल से करते हैं, और जो बुरा चीज़ रहेगा बोलेंगे आज करके छोड़ते हैं। तो न आज कभी ख़त्म होता है और न कल कभी आता है, इसीलिए वही आदत का शिकार बने रहते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि उतर जाए रगों में तो ये नशा है। दोस्त सुनिए, उतर जाए रगों में तो ये नशा है, इसकी आदत जब पड़ जाए तो यही सजा है, बाद में सजा भुगतना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया अच्छी आदत का निर्माण कराइए, गलत जो भी आदत दिखे उसको छुड़वाइए। चलिए अगली बात करते हैं कि मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो भैया यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मूल प्रवृत्ति होता क्या है।
तो सुनिए अब बताते हैं मूल प्रवृत्ति। हालांकि मूल प्रवृत्ति को और डिटेल में बताने के लिए 20वां चैप्टर अच्छा होता है, संज्ञान और संवेग वाला चैप्टर अच्छा है, वहां पर मूल प्रवृत्ति की ही बातें होती है और मूल प्रवृत्ति से संवेग का जो रिलेशन है वो भी बताया जाता है। फिर भी थोड़ा सा समझिए मूल प्रवृत्ति। जैसे नेचुरल चीज, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। तो जनरली जो है ना मूल प्रवृत्ति में वही आता है जिसको प्रतिवर्त भी बोलते हैं। कल के क्लास में ये मैंने बताया था। बच्चे का भूख लगना, अरे बच्चा क्या, आपको भी तो भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है और दुनिया में हर किसी को भूख लगती है। समझ में आ रहा है ना? तो भूख लगती है। अगर बच्चे को भूख लगी है, 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल से अगर कम का बच्चा है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना का बच्चा है, तो वो भूख लगेगी तो आपको बोलेगा नहीं ना कि मम्मी दूध पिलाओ, मम्मी मुझे स्तनपान करवाओ, वो नहीं ना बोलेगा। तो आप मम्मी हैं, आप समझ जाते हैं। मम्मी, एक माँ ही जानती है कि बच्चे को भूख लगी है। पापा क्या जाने, बकलोल पापा पापा को उतना समझ नहीं, मम्मी को ज़्यादा समझ में आता है कि बच्चे को कब भूख लगती है, कितने समय के बाद भूख लगती है, क्या चाहिए, उनकी क्या बोली है, वो मम्मी सब जानती है। इसीलिए माँ का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर है दोस्त, ईश्वर से भी ऊपर है। समझ में आ रहा है ना? हर घर में भगवान नहीं जा सकते थे, हर घर में ईश्वर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने हर घर में माँ को भेजा और माँ का स्थान ऊपर वाले से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे ऊपर स्थान है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो बात किसकी कर रहे थे? मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चे को दूध पिलाइए, या कुछ खा रहा है बच्चा, जो भी खा रहा है वो खिलाइए और अच्छा चीज खिलाइए। अगर बच्चे को इच्छा हो रही कि मम्मी से गले लिपट, समझ में आ रही है, जिसको बोलते हैं वात्सल्य। एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, यह प्रेम वात्सल्य कहलाता है। भैया एगो लड़का एगो लड़की, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात करते हैं, वो जो प्यार करता है, और आजकल का जो प्यार है ना, जनरली मैं बात करता हूँ, 100% तो बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात करता हूँ, 80% की मैं बात करता हूँ, तो वो प्यार वात्सल्य नहीं होता है। वात्सल्य मतलब होता है, समझ में आ रहा है? वात्सल्य मतलब क्या होता है? जहां पवित्र बात हो। क्योंकि प्यार क्या है? एक पवित्र भावनात्मक एहसास होता है जो किसी को भावुकता से इस कदर जोर देती है कि आप उसकी हंसी पर खिल उठते हैं और दुखी होने पर मुरझा जाते हैं। दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लव, जो कि कहां से मिलेगा? आपके अपने मम्मी से मिलेगा, पापा से मिलेगा, भाई से मिलेगा, बहन से मिलेगा, आपके अपने घर में मिलेगा। और ये प्यार जो है ना, ये प्यार कहीं और नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है वात्सल्य। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को जिस नजर से देखा, जिस प्रेम भाव से देखा, वह वात्सल्य प्रेम कहलाता है। तब तो राधा बोली जानते हैं क्या कृष्णा से? कि पिया मैं इस शर्त पर खेलूंगी आपसे प्रेम की बाजी, पिया मैं इस शर्त पर खेलूंगी आपसे प्रेम की बाजी, अगर जीतूं तो आप मेरे हो जाएं और हारूं तो पिया मैं तेरी बन जाऊं। तो समझ में आ रहा है? हर केस में राधा कृष्ण की ही होती है, इसीलिए राधा कृष्ण की पूजा होती है। जस्ट जन्माष्टमी तो अभी कल खत्म में हुआ है, तो बात करते हैं। तो अगर बउआ को प्यार की जरूरत पड़ी तो उसको प्यार कीजिए। वो प्यार करने का चीज ही है, वो अवस्था ही है प्यार करने की। और एक मम्मी पापा तो जिंदगी भर प्यार करते हैं अपने बच्चों से। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, जब आप पापा बनेंगे ना, जब आप मम्मी बनेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि हमारे मम्मी और पापा कितना हमसे प्यार करते थे, और रियली बहुत प्यार करते हैं सभी के मम्मी पापा अपने बच्चों से। तो कहने का मतलब, वह प्यार की जरूरत पड़ी तो सीने से लगाइए, बच्चा चुप हो जाएगा। भूख की जरूरत पड़ी तो खाना खिलाइए। समझ में आ रहा है? तो ये सब मूल प्रवृत्ति है। अगर बच्चे को कोई चीज़ अच्छा लगता है, कोई चीज़ किसी को अच्छा लगता है, तो देखिएगा चेहरे पर एक अलग खुशी होती है, बच्चा हंसने लगेगा, हंसाइए। मूल प्रवृत्ति में इसे भी शामिल कर सकते हैं। अगर बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है, तो उसका भाव एक अलग ढंग से होता है। तो उसके क्या करेंगे भैया? उसको झुलाएंगे, इधर उधर करेंगे, बच्चा झूलने मतलब खुश हो जाएगा। अगर बच्चे की कोई चाहत हो रही है कि ये करें, तो उसको क्या करेंगे? शांत करवाइए, मतलब कहेंगे वो चीज़ दीजिए ताकि वो पूरा होगा। अंगूठा चूसना, ये भी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत ही आता है। बच्चा अंगूठा चूसता है, 1.5 साल का बच्चा अंगूठा चूस रहा है, तो अंगूठा चूसने दें, ये अवस्था ही है अंगूठा चूसने की। लेकिन वही बच्चा अगर 5 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए, तब अंगूठा चूस रहा है, तो ये गलत आदत कहलाएगा। अगर
शैशवावस्था में अंगूठा चूस रहा है तो चूसने दे। अतः उनके मूल प्रवृत्तियों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, प्रमोट करेंगे, एक मम्मी पापा एक गार्जियन होने के नाते। क्रिस्टल क्लियर हुआ। चलिए अगली बात करते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता का उचित ध्यान रखें। कहने का मतलब समझिए, अगर मान लीजिए कि आप मम्मी पापा हैं, आपके दो दो तीन तीन बच्चे हैं, तो भैया दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं ना, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग ढंग के होते हैं। कोई रंग से अलग होता है, किसी न किसी रंग से अलग होता है ना, देखने में कोई काला, कोई गोरा, कोई वैसा, कोई वैसा, सबकी चाहत अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। जबकि एक ही मम्मी पापा के दो बच्चे हो तो उनके भी अलग बहुत कुछ अलग होता है। तो ये अलग होना, अलग गुण प्रदर्शित करना, यही व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है, जो बाल विकास का 10वां चैप्टर है और पढ़ेंगे हम लोग। अगर चैनल पर सब्सक्राइबर 5000 प्लस हो गया तो सब पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे और ज़बरदस्त और बेहतरीन पढ़ाएंगे दोस्त। तो क्या बात कर रहे हैं कि व्यक्ति विभिन्नताओं का भी ख्याल रखिए। दो बउआ है, ये दो बउआ है, एगो बउआ रो रहा है, एगो डांस कर रहा है। अब उस समय आप क्या कीजिएगा, तो जो रो रहा है उसको गोदी में रख लीजिए और जो डांस कर रहा है उसे डांस करवाइए। उसके व्यक्ति विभिन्नता का ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है ना। अलग अलग चाहत हो सकती है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग चाहत होती है, तो उनकी चाहतों का ध्यान रखें। समझ में आ रहा है। एगो बोलेगा नहीं हमको जीन्स पहनना है, एगो बुआ बोलेगा हमको जीन्स पहनना है और अभी का अभी जीन्स पहनाइए मम्मी, अगर आपने जीन्स नहीं पहनाया तो मैं रोने लगूंगा या लगूंगी, तो तुरंत उसको जीन्स पहनाइए। उसके व्यक्तिगत विभिन्नता का ख्याल रखिए। एगो दूसरा मुकस्बा और है, मुकस्बा पार्ट 2, आपको चलिए 2 मुकस्बा है, एगो मुकस्बा 1 और मुकस्बा 2। बोला कि नहीं हम जीन्स नहीं पहनेंगे, हम जो पहनेंगे ना वो फुल पैंट पहनेंगे, जीन्स नहीं पहनेंगे, उसको फुल पैंट पहनाइए, नहीं तो रोने लगेगा वो भी। तो कहने का मतलब क्या है, उसके विभिन्नताओं का, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ख्याल रखिए, जो जरूरत है उसको पूरा कीजिए। और यही ना करते बनता मम्मी पापा का, तो ये शिक्षा के अंतर्गत आएगा दोस्त। ये जो है ना शैशवावस्था की शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ। अगर क्रिस्टल क्लियर हुआ तो अगली बात करते हैं कि मानसिक क्रियाओं के लिए अवसर दें। मानसिक क्रिया मतलब क्या होता है कि दिमाग से बच्चा अगर कोई चीज कर रहा है तो उसे करने दे। अब प्याजे ने इसी का नाम क्या दिया जानते हैं, जो बच्चा दिमाग से खुद से कोई चीज करता है, इस दुनिया में उसे जो भी आवश्यकता होती है अपनी आवश्यकताओं को अपने ढंग से पूरा करता है, नव निर्माण करता है आवश्यकता पड़ने पर, तो उसे पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक नाम से संबोधित किया है। समझ में आ रहा है। तो नन्हे वैज्ञानिक के नाम से बच्चों को संबोधित करने वाला वो व्यक्ति कौन है, तो जीन पियाजे है। और उनके सिद्धांत का नाम है खोज एवं निर्माण का सिद्धांत, कि बच्चा खुद खोज करता है, रिसर्च करता है। अब बोलेगा सर वो रिसर्च की तरह, इसरो वाले वैज्ञानिक की तरह नहीं भाई। बउआ का उम्र अभी इसरो वाला थोड़ी है, यही बउआ इसरो जा सकता है अगर इसी तरह से करता रहा, जिंदगी भर रिसर्च करता रहा। तो जो खोजता अपने उम्र में बहुत कुछ खोजता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि धागा है, टूट दो धागा है, अब बउआ ने धागा को बांध दिया, मम्मी पापा हमें बताते देखो पिताजी मैंने धागा को बांध दिया, तो आप बोलेंगे ये कौन चमत्कार तुम किया रे, तो सब कोई करता है, क्या ऐसा करेंगे? नहीं, आप प्रोत्साहन मतलब क्या, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको एनर्जाइज करेंगे। समझ में आ रहा हो, उसमें एनर्जी भरेंगे। अरे तुम तो गजब कर दिया, वाह क्या सोच है तेरी, बहुत बेटा बहुत अच्छा काम किया। उसके मनोबल को बढ़ाएं। मनोबल जैसे किसी इंसान का बढ़ेगा ना तो दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसीलिए मनोबल बढ़ाने का काम करें, न कि मनोबल तोड़ने का। अगर आज आपने मनोबल तोड़ दिया ना, चाहे बच्चा कोई भी प्रयास किया हो, नगण्य से नगण्य सा प्रयास किया हो, अगर आपने मनोबल को तोड़ दिया तो बच्चा को मतलब एक हीन भावना आ जाती है, अंतर्मुखी बालक हो, समझ, अंतर्मुखी बालक हो जाएगा। बहिर्मुखी बालक बनवाइए बच्चे को, बहिर्मुखी बालक। तो समझ में आ रहा बात क्या बोले कि मानसिक क्रियाओं का, दिमाग से जो मन होता है करने दीजिए, जो मन करता है करने दीजिए। तबे तो नन्हे वैज्ञानिक नाम दिया पियाजे ने। खोज और निर्माण का सिद्धांत भी बोलते कि बच्चा अपनी आवश्यकता अनुसार दुनिया में कोई चीज का खोजते हैं, निर्माण करता है, खोज करता है। अतः पियाजे ने खोज एवं निर्माण का सिद्धांत का दिया है। समझ में आ रहा क्रिस्टल के लिए। तो चलिए अब आखिरी बात करते हैं कि मॉन्टेसरी विधि से शिक्षा दे। अब ये मॉन्टेसरी विधि है क्या, तो पढ़ेंगे दोस्त, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा एक चैप्टर का नाम है बाल विकास में, वहां पढ़ेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड ओरिएंटेशन एजुकेशन जो है वहां पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वहां पढ़ेंगे। मतलब एक ही चैप्टर में दोनों को इंक्लूड किया गया है, वहां पढ़ेंगे। मौर्य मॉन्टेसरी विधि से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी यहां भी लीजिए। देखिए मॉन्टेसरी मतलब पूरा नाम है मौर्य मॉन्टेसरी। ये इटली के थे डॉक्टर, संगे संगे
ये मनोवैज्ञानिक भी थे। तो इनके नज़र में उन्होंने एक शिक्षा दिया, मतलब एक शिक्षा दिया कि इस शिक्षा का ही नाम है मौर्य मोंटेसरी विधि से पढ़ाना, मौर्य मोंटेसरी शिक्षा। तो इसका मूल देखिए, इसका मतलब क्या है पहले वो समझिए। इसका मतलब है कि बच्चों को खुद से करने दे, बच्चों को करके सिखाएं। जब बच्चा खुद से करेगा तो पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होगा, और पांचों ज्ञानेंद्रियां जब एक्टिव होगा तो बच्चा वो ज्ञान टिकाऊ रहेगा, काफी लंबे समय तक वो याद रहेगा। अगर आपसे पूछ दें, अगर आपसे अभी पूछ दें कि बताओ कि एक डायलॉग, मान के चलिए ऐसा डायलॉग है, कोई भी एक डायलॉग ऐसे बोलते डायलॉग, कितने आदमी थे, तो यह डायलॉग किसका है? तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि गब्बर सिंह का डायलॉग है, कि बहुत करारा है, ये तो बहुत करारा है, कितने आदमी थे सांभा। समझ में आ रही है किसका डायलॉग है? तो तुरंत बता दीजिएगा कि गब्बर सिंह का डायलॉग है। क्यों? क्योंकि आपने वो सिनेमा, जो मूवी 1975 में रिलीज हुई थी, जो आज भी लोग इसे पसंद करते हैं और उस मूवी को, विलेन को देखने के लिए लोग जाते हैं, वो यूनिक और यादगार जो सीन दिया था अमजद खान ने, उसे हम एक्टिव होकर के देखे थे, सक्रिय होकर के देखे थे, इसीलिए आज भी याद है। मतलब ज्ञानेंद्रियां एक्टिव थी, पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव थी। 5 ज्ञानेंद्रियां पता होगा आपको, पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव थी। तो कहने का मतलब है बच्चा जब खुद से करेगा तो ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होगी, ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होगी तो ज्ञान टिकाऊ होगा, लंबे समय तक याद रखेगा। अब बच्चा जब खुद से करेगा तो 2 बातें होंगी, या तो काम होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो किस कारण नहीं हुआ ये भी पता चला। हुआ चाहे नहीं हुआ, दोनों केस में अनुभव जरूर मिला, अनुभव जरूर मिला। तो ये खुद से करेगा बच्चा तबे ना, तो बच्चे को खुद से करवाइए, मौर्य मोंटेसरी विधि से शिक्षा दीजिए, ताकि बच्चा जब जब जरूरत पड़ेगी तब बच्चा खुद से करेगा, नव निर्माण का काम करेगा। अगर खुद से नहीं किया होता तो ये कोरोना वैक्सीन जो है, ये जो कोरोना वैक्सीन है, ये किया तब ना, तो ये क्रिएटिव लोग किया, खुद से किया, जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं, अब सारी चिंतन वाला लोग बोलते हैं। तो ये बच्चा को अब सारी चिंतन बनाने पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चा खुद से करेगा तबे डाइवर्जिंग थिंकिंग होगा, विभिन्न दिशाओं में सोचेगा, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन होगा। तो इस तरह से बच्चे को एक बच्चा कब करेगा? जब बच्चा खुद से करेगा तब करेगा। और खुद से बच्चा कर रहा है अर्थात करके सीख रहा है, करके सीख रहा है। तो खुद से करके सीखना विधि को ही बोलते हैं भैया मोंटेसरी विधि से शिक्षा देना। तो बताइए समझ में आ गया? तो अब यहां पर खत्म होता है शैशवावस्था की कहानी। अब अगला क्लास लेकर के आएंगे बाल्यावस्था, एकदम बेहतरीन और जबरदस्त। इंतजार कीजिए कल के वीडियो का दोस्त। यहां सबसे क्वेश्चन आता है, मांझ के रख देंगे, गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में दोस्त। बस प्यार बनाए रहे अपने भाई के साथ, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, 5000 प्लस करवाइए, फ्री में कोर्स देंगे। और नया चीज जो बोले थे लेकर के आने वाले हैं, तैयार रहिए, 1 सप्ताह के भीतर लॉन्च करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो देंगे बेहतरीन देंगे, जबरदस्त देंगे, यूनिक देंगे, और इसी प्लेटफॉर्म पर देंगे। तब तक दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।